जब जब श्री कृष्ण का नाम लिया गया है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि राधा जी का नाम ना लिया गया हो। श्री कृष्ण को अमूमन भक्त राधे कृष्ण कहकर पुकारते हैं, क्योंकि ये दो शब्द, ये दो नाम एक दूसरे के लिए बने हैं और इन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन तब क्या हुआ था जब कृष्ण को राधा को छोड़कर जाना पड़ा? बिना कृष्ण के आखिर राधा कैसे रही होंगी? ये सवाल मन में व्याकुलता पैदा कर देते हैं। आज हम राधा जी के जीवन के वो पन्ने पलटने जा रहे हैं जिसके बारे में हम में से ज़्यादातर लोगों को कुछ नहीं पता होगा। कृष्ण से राधा और राधा से कृष्ण को कोई जुदा नहीं कर सकता, लेकिन हालात और वक्त ने इन्हें भी नहीं बख्शा। ये तो हम सभी जानते हैं कि कृष्ण का बचपन वृंदावन की गलियों में बीता। नटखट नंदलाल अपनी लीलाओं से सभी को प्रसन्न करते तो कुछ को परेशान भी करते, लेकिन कृष्ण के साथ वृंदावन की खुशियाँ थी। कृष्ण ने अपनी बांसुरी की मधुर धुनी से अनेकों गोपियों का दिल जीता, लेकिन सबसे अधिक यदि कोई उनकी बांसुरी से मोहित था तो वो राधा थी। लेकिन राधा से कहीं ज़्यादा प्यार कृष्ण उन्हें करते थे। राधा कृष्ण से उम्र में 5 वर्ष बड़ी थी, लेकिन फिर भी इस बात का फर्क ना कृष्ण को पड़ा और ना ही राधा को। राधा वृंदावन से कुछ ही दूरी पर रेपली नामक गांव में रहती थी, लेकिन रोजाना कृष्ण की मधुर बांसुरी की आवाज़ सुनकर वो खिंची चली आती थी। कृष्ण का जीवन भी साधारण नहीं था। धीरे धीरे वह समय निकट आ रहा था जब कृष्ण को वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना था। कृष्ण के दुष्ट मामा कंस का अत्याचार चरम सीमा पर पहुंच चुका था और एक दिन कंस ने उन्हें और उनके भ्राता बलराम को मथुरा आमंत्रित किया और इसी बात से वृंदावन में सभी के भीतर एक डर पैदा हो गया। वृंदावन में जैसे मातम सा छा गया था। माँ यशोदा बहुत परेशान थी क्योंकि उनके दिल का टुकड़ा उनसे दूर जा रहा था, लेकिन कृष्ण की गोपियाँ भी कुछ कम उदास नहीं थी। दोनों को लेने के लिए कंस द्वारा रथ भेजा गया। रथ के आते ही सभी ने उनके चारों ओर एक घेरा बना लिया, ये सोचकर कि कृष्ण को नहीं जाने देंगे। उधर कृष्ण को राधा की चिंता सताने लगी थी और वे सोचने लगे थे कि जाने से पहले एक बार राधा से मिलें। मौका पाते ही कृष्ण छिपकर वहां से निकल गए और फिर उन्हें राधा मिली, जिसे देखते ही वे कुछ न कह सके। राधा कृष्ण के इस मिलन की कहानी बहुत अद्भुत है। दोनों ना तो कुछ बोल रहे थे और ना ही कुछ महसूस कर रहे थे, बस चुप थे। राधा कृष्ण को न केवल जानती थी बल्कि कृष्ण के मन में क्या चल रहा है वे पहले ही भांप लेती थी। इसलिए शायद उन दोनों को उस समय कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी और आखिर राधा को अलविदा कहकर कृष्ण लौट आए और आकर गोपियों को भी समझाया और अनुमति लेकर मथुरा के लिए निकल गए। वृंदावन कृष्ण के बिना एकदम सूना हो गया था। ना कोई चहल पहल थी और ना ही कृष्ण की लीलाओं की कोई छलक। बस सभी कृष्ण के जाने के गम में डूबे थे। लेकिन दूसरी ओर राधा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि उनकी दृष्टि में कृष्ण कभी उनसे अलग हुए ही नहीं थे। शायद शारीरिक रूप से जुदाई उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता था। यदि कुछ महत्वपूर्ण था तो राधा कृष्ण का भावनात्मक रूप से हमेशा जुड़े रहना। कृष्ण के जाने के बाद राधा पूरे दिन उन्हीं के बारे में सोचती रहती थी और ऐसे ही लंबा अरसा बीत गया। लेकिन आने वाले समय में राधा की ज़िंदगी क्या मोड़ लेने वाली थी, उन्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था। जो हर लड़की के साथ होता है वही राधा के साथ भी हुआ। माता पिता के दबाव में आकर राधा को विवाह करना पड़ा और विवाह के बाद अपना जीवन संतान और घर गृहस्थी के नाम करना पड़ा। लेकिन दिल के किसी कोने में आज भी कृष्ण मौजूद थे। दिन बीते, वर्ष बीते और अब समय आ गया था कि राधा वृद्ध हो गई थी और फिर एक रात वे चुपके से घर से अचानक निकल गई और घूमते घूमते कृष्ण की द्वारका नगरी जा पहुंची। वहां पहुंचते ही उन्होंने कृष्ण से मिलने का निवेदन किया, लेकिन पहली बार उन्हें मौका प्राप्त तब हुआ जब कृष्ण काफी लोगों के बीच घिरे हुए थे। राधा को देखते ही कृष्ण की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन अब भी दोनों में कोई वार्तालाप नहीं हुई, क्योंकि अभी भी उन्हें अल्फाजों की आवश्यकता नहीं थी। कहते हैं कि राधा कौन थी द्वारका नगरी में कोई नहीं जानता था। राधा के अनुरोध पे कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त कर दिया। वे दिन भर महल में रहती, महल से संबंधित कार्यों को देखती और जब भी मौका मिलता तो खड़े होकर कृष्ण के दर्शन कर लेती। लेकिन फिर भी ना जाने क्यों राधा के मन में एक भय पैदा हो गया था, जो बीतते समय के साथ बढ़ता चला गया। परंतु कृष्ण तो भगवान हैं, वे सब जानते थे। वे जानते थे कि राधा कहाँ जा रही है। फिर वह समय आ गया जब राधा को कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। वह अकेली थी और बस किसी तरह कृष्ण को देखना चाहती थी। और जैसे ये तमन्ना उनके मन में आई, कृष्ण उनके सामने प्रकट हो गए। कृष्ण को अपने सामने देखकर राधा बहुत खुश हुई, परंतु उनका वो समय निकट आ गया था जब राधा अपने प्राण त्याग कर
दुनिया को अलविदा कहना चाहती थी। कृष्ण ने राधा से प्रश्न किया और कहा कि उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण ने फिर से कहा कि राधा, तुमने जीवन भर मुझसे कुछ नहीं मांगा। तो कृष्ण के अनुरोध पर राधा ने उनसे आखिरी बार बांसुरी बजाने के लिए कहा और कृष्ण ने बिना देरी किए बांसुरी को निकाला और बेहद मधुर धुनी बजाने लगे। बांसुरी की आवाज़ जैसे ही राधा के कानों में गई, राधा ने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे अपना शरीर त्याग दिया और इस दुनिया से चली गई। उनके जाते ही कृष्ण ने राधा को अपनी गोद में ले लिया और राधा से लिपटकर रोने लगे। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और उस दिन के बाद फिर कभी कृष्ण ने बांसुरी नहीं बजाई। तो ये थी राधा और कृष्ण के जीवन की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी।